परमानेंट सीज फायर पर अड़ा ईरान। सही सुन रहे हैं आप, लेबनान से लेकर लाल सागर तक युद्ध खत्म करने की मांग कर रहा है ईरान। जी हां, ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान किसी भी अस्थायी युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगभग 40 दिनों तक युद्ध चलने के बाद बीते 8 अप्रैल को 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मीडिएशन में इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर चर्चा हुई, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही। अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की बैठक होने की संभावना है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाल ही में ईरान पहुंचे और वहां के सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मुनीर अमेरिका के संदेश को ईरान तक पहुंचाने गए थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अगर वार्ता बैठक होती है तो वो खुद पाकिस्तान जाएंगे। इन सब के बीच ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अस्थायी सीज फायर को स्वीकार नहीं करेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने तुर्की में आयोजित अंतालिया कूटनीति मंच में पत्रकारों से कहा है, बात की है। उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में सीज फायर पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सक्रिय युद्ध क्षेत्र लेबनान से लेकर लाल सागर समेत पूरे क्षेत्र में सीज फायर होना चाहिए। उन्होंने इसे ईरान के लिए रेड लाइन करार दिया है। खतीबजादे ने प्रेस से कहा है कि हम किसी भी अस्थायी संघर्ष विराम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा की मौजूदा लहर को केवल रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि यहीं और अभी हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमानेंट सीज फायर कराने और युद्ध खत्म कराने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस युद्ध का खत्म होना बहुत जरूरी है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का सुरक्षा समझौता है। इसके साथ ही इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद अच्छे चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखें तो ये साफ होता है कि ये युद्ध किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है। पाकिस्तान इन तीनों ममालिक में किसी को भी नाखुश नहीं करना चाहता। अगर 2 हफ्तों के लिए सीज फायर के बाद युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं होती और ईरान फिर से सऊदी पर हमले शुरू करता है तो पाकिस्तान को मजबूरन सऊदी के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कदम उठाने पड़ सकते हैं, जिसके बाद ईरान और सऊदी के रिश्ते खराब हो सकते हैं।